प्रधानमंत्री की शिव में आस्था और शिव के लिए समर्पण जग जाहिर है, चाहे बात काशी की हो या केदार की। लेकिन जब भी पीएम शिव की साधना के लिए जाते हैं तो विपक्ष को सियासत नजर आ ही जाती है। पीएम केदार धाम पहुंचे तो विपक्ष ने उनकी साधना को सियासी करार दे दिया। भक्ति और सियासत का ये टकराव ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इसी मुद्दे पर बहस के लिए एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। इसी मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी 15 मिनट से ज्यादा समय तक रुके और विधिवत पूजा की। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके ठीक बाद प्रतिमा के पास में ही पीएम मोदी ध्यान की मुद्रा में बैठे। आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा उनके समाधि स्थल पर बनाई गई है। ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन एक बार फिर इस समाधि स्थल को जीवंत कर दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का निर्माण साल 2020 में शुरू हुआ था और करीब 1 साल में इसे 9 लोगों की एक खास टीम ने तैयार कर लिया। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद पीएम मोदी धर्म यात्रा पर भी निकले। इस धर्म पथ को अभी हाल ही में तैयार किया गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही करोड़ों के परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। केदारनाथ से सुरेंद्र डशीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक तरफ केदार में पीएम मोदी अपनी आस्था और साधना में लीन थे, तो दूसरी ओर विपक्ष पीएम की साधना पर सवाल खड़े करने में लगा था। सुनिए ये 3 बयान। तो वहाँ राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, उनको अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए आए हैं, और हम अपने शिवालयों में ही जो है ज्योतिर्लिंग देखते हैं। हम अपने ही शिवालयों में जो है भगवान केदार देखते हैं। तो हम यहाँ शिवालयों में जल चढ़ाने आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में, उत्तर प्रदेश में और समाज में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पे अत्याचार पे बात ही नहीं कर रहे हैं। वो महंगाई पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। सरसों का तेल 200 पार है, कोई चर्चा नहीं। यहाँ डीजल पेट्रोल अभी भी 100 के पार है, कोई चर्चा नहीं। आखिर क्यों भाई? बीजेपी के आला कमान को ये समझ आ गया है कि ये जो पंडा पुरोहितों ने उनका बहिष्कार किया है और जिस प्रकार से उनका विरोध, उनके नेताओं का विरोध हो रहा है, उससे उनको लगता है कि उनकी कुर्सी खिसकने वाली है। इसी को चलते प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए और मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, पुनर्निर्माण के मोदी मॉडल से किसकी दुकान बंद? आखिर ये सियासत क्यों? भक्ति पर विपक्ष को राजनीति क्यों दिखती है? पीएम मोदी की साधना पर सियासत क्यों? साधना, सियासत और शिव से किसका होगा बेड़ा पार? सिद्धू, चन्नी, हरीश रावत का केदार दौरा, साधना या सियासत? अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे सुरेश जोशी, प्रवक्ता बीजेपी, गर्मा दसौनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। गर्मा दसौनी जी, बात धर्म की होती है, बात भक्ति की होती है, तो उसमें सियासत कैसे आ जाती है, ये बता दीजिए। जब इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, कई बार पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के उन्होंने भी दर्शन पूजन किए, तो फिर ये शिव भक्ति, सियासत भक्ति कैसे हुई? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में ही काफी कुछ कह दिया। मुझे लगता है कि हमारे कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। ठीक एन चुनाव से पहले
मोदी जी का इस तरह उत्तराखंड को याद करना और खास करके उत्तराखंड में केदार बाबा को याद करना अब जैसे ट्रेंड सा बन गया है। 2017 के चुनाव को देख लीजिए, विधानसभा चुनाव को, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव को, और अब 2022 के जो आगामी हमारे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो वो एक देश के मुखिया के रूप में या हमारे पिता स्वरूप नहीं आते हैं। वो आते हैं यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने, वो आते हैं यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग करने, वो आते हैं केदार बाबा के प्रांगण को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने। कितना लानत भरा ये बात है। हमको दो चीजों पर ऑब्जेक्शन है कि हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को ये बात पता है कि एक एक्ट के तहत गर्भगृह की कोई फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी वर्जित है। फिर ऐसे में क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो सारे नियम कायदे कानून पलट दिए जाते हैं और गर्भगृह की पूरी उनकी जो 18-19 मिनट की जो पूजा अर्चना चली उसकी कैमरे से लाइव प्रसारण किया जाता है। वहां बोर्ड लगा हुआ है आम नागरिकों के लिए, देश के विदेश के जितने श्रद्धालु या दर्शनाभिलाषी लोग आते हैं उनको वर्जित है, इवन फोटोग्राफ खींचना वर्जित है गर्भगृह की, लेकिन आप जो है 18-19 मिनट उस गर्भगृह से लाइव सुरेश जोशी जी, केदारनाथ में आपदा जिस तरीके से आती है, किसकी ये परिकल्पना रही कि उसे एक बार फिर बनाया जाए, उस केदारपुरी को सुंदर किया जाए, वो सब जानते हैं। और अब शिव भक्ति हो रही है तो उसमें विपक्ष को आखिर सियासत नजर क्यों आ रही है, आखिर से सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है, ऐसा क्या मुद्दा है इसमें? देखिए राहुल जी, विपक्ष को तो हर मुद्दे पर राजनीति दिखती है। अगर प्रधानमंत्री जी उठता है तो भी राजनीति, बैठता है तो भी राजनीति, अपने धर्म का पालन करता है तो भी राजनीति। यानी देखिए, मनुष्य जब पैदा होता है तब से लेकर के उसके मृत्यु तक जो है कि अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो उसके अपने संस्कार हैं, उसके अपने पर्व हैं, उसके अपने त्योहार हैं, उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी परंपरा है। अगर देश का कोई प्रधानमंत्री अपनी धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का निर्वहन करते हुए भगवान केदार के धाम पे जाते हैं, वहां पर जो है कि भगवान की पूजा करते हैं और आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो पीठ है, और जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य की जो मान्यता है वो सब लोग जानते हैं। उनकी द्वारा स्थापित पीठ को अगर उनकी मूर्ति का वहां पर अनावरण होता है और भगवान की पूजा होती है, और कोई प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं जा रहे वहां, वो जब प्रधानमंत्री कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आते ही प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। नहीं, देखिए वो अब कांग्रेस का क्या आरोप है मैं उस पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन देश नहीं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना विपक्ष को, आपको भी। नहीं, सुनिए, पूरे देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5वीं बार जो है कि आज केदारनाथ जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। उससे पहले न जाने वो कितने वर्षों तक वहां पर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस देखोगे हर चीज पे राजनीति करेगी। अभी 10 दिन पहले हरीश रावत जी गए थे, वो तो वहां ढोल बजा रहे थे, उसका जो है कि लाइव उनका जो है कि सोशल मीडिया के द्वारा टेलीकास्ट हो रहा था। यानी देखो, अपनी चीज को आप देखोगे नहीं, अपने कर्मों को आप देखोगे नहीं, आप क्या कर रहे हो। हरीश रावत जी तो ये भी कह रहे थे तो हम तो शिवालय में ही बाबा केदार को देख लेते हैं। फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी करके अलाउ करते हैं आप। जोशी जी क्लियर कट कहिए, सरकार आपकी है यहाँ पर, सरकार आपकी है, या तो इसको क्लियर करिए कि आप देश के सारे नागरिकों के लिए गर्भगृह की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ करते हैं। डोंट जस्टिफाई। और क्या आप जस्टिफाई करते हैं कि चारधाम के प्रांगण को इस तरह से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया जाए चुनावी बिगुल फूकने के लिए? क्या हमारे चारधाम ही रह गए? ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आपका इससे पहले बयान था, ये बात सही है कि महंगाई पर बात होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये जाहिर सी बात है, ये होनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, सब चाहता है, लेकिन करे तो कैसे करे? कोई विपक्ष, कोई भी दल ये खुलकर बोल नहीं रहा, सड़क पर आ नहीं रहा है, तो फिर बात कहां से हो, कैसे हो? देखिए, सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात अब चूंकि चली है केदारनाथ जी की, तो वहां पे सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी की का एक ही आदि शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत था, उन्होंने बोला था, अद्वैत सिद्धांत उन्होंने बोला था कि आत्मा ही परमात्मा, आत्मा और भगवान एक ही है। अब सवाल यह है कि जब आत्मा भगवान एक है
तो जब देश के अंदर में या उत्तर प्रदेश के अंदर में जब आत्मा को रौंद दिया गया और आत्मा तड़प तड़प के निकल गई, मतलब भगवान को रौंदा गया, आत्मा को रौंदा गया, मतलब उसके बारे में तो कभी योगी जी ने और उत्तर बीजेपी के किसी मंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया कि आत्मा ही परमात्मा है। आदि शंकराचार्य जी का मानना यही था और उसको रौंदा गया, उसके बारे में किसी ने तकलीफ नहीं दी। जब इसी आत्मा को बच्ची का हथरस में आत्मा को पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार किया गया, तब तो किसी ने आत्मा परमात्मा की कोई आवाज नहीं उठाई। इसके मतलब आपको बोलना चाहिए था। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में गोरखपुर के अंदर में एक आत्मा को पुलिस वाले घुसते हैं होटल के अंदर, वो मार डालते हैं आत्मा और परमात्मा को, तो आप सोचिए उसके बारे में तो आवाज नहीं उठी। आपने यहाँ कोविड काल में लाखों लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प की आत्मा निकल गई, तब तो किसी ने नहीं बोला। जहरीली शराब पीने से आज भी उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं, आत्मा वही तो अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं, तब भी कोई आपसे तो वही कह रहे हैं ना। आप हमें नहीं, इस शिव साधना पर तो कांग्रेस बोल रही है, आप लोग बोल रहे हैं। तड़प के जान बोलने तो दीजिए मुझे, आत्मा की बात हो रही है, ये आदि शंकराचार्य जी का है, मेरा नहीं है। उन्होंने बोला था आत्मा परमात्मा है, और जब यहाँ बच्चों की मौतें हो रही है, आत्मा निकल रही है बुखार से, तब भी कोई नहीं बोल रहा है। तो आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि आदि शंकराचार्य के बारे में चर्चा होती है तो आत्मा परमात्मा की बात, सुरेश जोशी जी, उसमें बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? सुरेश जोशी जी, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें बात राहुल जी, आ रहे हैं गर्मा जी आपके पास, बात हो रही है कि यहाँ पे राहुल जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, विपक्ष जो है इस समय इसलिए बौखलाहट में है और विपक्ष की घबराहट इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बिना मुद्दों के राजनीति कर रहा है। अगर आज गोवर्धन पूजा के पर्व के दिन अपनी परंपरा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं और इस देश के बहुसंख्यक समाज पर्व मना रहा है, वहाँ पर शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना करते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उनकी हम बात करते हैं एक एक करके। केदारनाथ के भगवान केदारनाथ के मंदिर से देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए गौरव का क्षण है, इस देश के हिंदुओं के लिए गौरव का क्षण है। देश का प्रधानमंत्री केदारनाथ में जाकर के देश को एक संदेश देते हैं कि ये पूरा जो देश है, यहाँ की जो धर्म है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। और जो हमारे को एक ध्वजवाहक शंकराचार्य जी ने के द्वारा जो एक हमको इस हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को, एक परंपरा को जीवंत रखने का जो एक वो दिया गया है, उसको आज जो है मोदी जी ने केदारनाथ के भगवान सवाल भक्ति को लेकर है किया है। ये लोग जो है गर्मा जी प्रांगण में वो तो शिव भक्त के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन आप उन्हें प्रधानमंत्री की नजर से देख रहे हैं या बीजेपी के बड़े नेता की नजर से देख रही हैं? नहीं, जो शिव भक्त होते हैं फिर वो इस तरह से मुख्यमंत्रियों के कार्यों की पूरी पूरी प्रशंसा नहीं करते। फिर वो इस तरह से बताए ना मोदी जी कि पंडा पुरोहितों के विषय में कुछ बोला। 2 साल से हमारा तीर्थ पुरोहित समाज आंदोलन रहता है, देवस्थानम बोर्ड पे कुछ बोला, यहाँ बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, देवभूमि में कुछ बोला, यहाँ रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, बेरोजगारी पूरी चरम पे पहुंच गई है, उत्तराखंड सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया बेरोजगारी में, उस पर कुछ बोला, किसानों की दुर्दशा पर कुछ तो बोला, विपक्ष से पूछ के बोलेंगे कुछ बोला। 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, माफी मांगी, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगी। दीजिए सुरेश जोशी, मुख्यमंत्री क्यों बदले, कोई कारण बताएं। सवाल जब गर्मा जी का है तो देना ही पड़ेगा आपको। हाँ नहीं, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि प्रधानमंत्री जी आज वहां पर कोई राजनीतिक विषय को लेकर के नहीं गए थे। अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो हमने 10 रुपए लीटर डीजल में, 5 रुपए लीटर पेट्रोल में दाम कम किए हैं। हमने इस देश को आज वैक्सीनेशन में मुफ्त में जो है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन किया है। इस देश के अंदर जो है कि चाहे दवा की बात हो, चाहे राशन की बात हो, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रयासों से देश की जनता को राशन भी दिलाया, उनको वैक्सीनेशन मुक्त करने का भी प्रयास किया। अगर हम भगवान केदारनाथ की जहाँ आज वहाँ की बात करते हैं, 750 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है भगवान केदारनाथ के धाम पे। इसलिए उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर स्तर पर जो है प्रधानमंत्री जी ने हमारे नागरिकों का, हमारे इस प्रदेश का सम्मान किया है। इसलिए हम लोग, मैं
कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड जो है कि प्रधानमंत्री जी की भूरी प्रशंसा कर रहा है इस बात को लेकर कि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को एक और जीवंत रूप दिया है, वहाँ बचाया है। अनुराग भदौरिया जी, क्या गलत है? कोई मंदिर में जाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, एक समस्या के समाधान के ये क्या गलत है? 24 सनातन परंपरा में ये नहीं होना चाहिए। वो चाहे किसी भी पद पर बैठा हो, अगर उसका किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है वो। देखिए, एकदम गलत नहीं है, किसी ने नहीं उंगली उठाई। हम तो कहते हैं हर व्यक्ति को अपना जो उनका धर्म है उसको जिस धर्म का जो व्यक्ति है उसकी आराधना करेगा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप आस्था के नाम की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल है। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो देखा जा रहा है कि बेचारे जो वही बोलते थे आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा बेचारी तड़प के निकल रही है। उनको भोजन 2 वक्त का नहीं मिल रहा है, बेचारे भूखे मर जा रहे हैं। और आप ट्रैक्टर से रौंद भी दे रहे हो आत्मा को। तो आत्मा अगर परमात्मा है तो रौंदे जा रहे हैं, तो उनको भोजन करने की व्यवस्था की है। अभी भी सत्ता में है, गृह राज्य मंत्री को। नहीं, इस मुद्दे को धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं अनुराग जी? महिला के साथ अन्याय हुआ, आपने वैक्सीनेशन की कार्रवाई हुई नहीं हुई ना? महंगाई करना चाहते हैं, किसानों पर चर्चा नहीं करना चाहते, महिलाओं के अत्याचार पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो समाज के असली मुद्दे हैं, जिस मुद्दों पे जो मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। केदारनाथ से जुड़ा हुआ है, हमारी श्रद्धा से, हमारी आस्था से, हमारे। तो गरिमा जी, आप भी हिंदुत्व वाली राजनीति कीजिए, आपकी पार्टी भी हिंदुत्व वाली राजनीति करे। वैक्यूम दिया ना? नहीं, वैक्यूम तो दिया ना आप लोगों ने। ऐसा ही है, क्यों नहीं है? आप बता दीजिए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है और कब नहीं हुआ, ये बता दीजिए। आपको जरा याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मंदिरों में जाती तस्वीर, जरा याद करिए हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मंदिरों में माथा टेकती हुई तस्वीर। लेकिन हमने कभी भी धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम इनके कहने के बाद हिंदू बने। हमारे घर में भी नामकरण होता है, हमारे घर में भी बचपन होता है, हमारे घर में भी जनेऊ संस्कार होते हैं, सारे संस्कार होते हैं। लेकिन जिस तरह का मखौल इन्होंने उड़ाकर रख दिया है कि आप चुनावी बिगुल फूकते हैं, वो भी केदारनाथ धाम से। अरे हमारे धामों को तो छोड़ दो। हरीश रावत जी आप केदारनाथ धाम में जाते हैं तो ठीक है। बीच चर्चा में हमारे साथ नवीन प्रशाली, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जुड़े हैं। नवीन जी, आप लोग भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी भी कह रही है कि ये गलत हुआ, ये शिव भक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए, तमाम चीजें हैं। आखिर दिक्कत क्या आम आदमी पार्टी को? अभी तो पौध लगा है, टाइम है, लेकिन पीएम का दौरा ये पहली बार तो है नहीं। देखिए, पीएम का दौरा निश्चित तौर पर पहली बार नहीं है, चौथी पांचवी बार वो कर गए हैं। और जब भी चुनाव होते हैं तो उनको भगवान केदारनाथ याद आते हैं। जिस प्रकार से आज मोदी जी का दौरा रहा और उन्होंने जो हमारी परंपराओं की धज्जियां उड़ाई, जो जिस गर्भगृह से उन्होंने लाइव तस्वीरें की, उसका लाइव प्रसारण किया, आप देख सकते हो वो बहुत ही असहनीय है हमारे लोगों के लिए। और यहाँ पर पूरा श्रेय उन्होंने लेने की कोशिश की, जिससे केदारनाथ पुनर्निर्माण में हमारे यहाँ के कई बहादुर नौजवान लगे थे, उनका उन्होंने नाम तक लेना नहीं चाहा। देवस्थानम बोर्ड पर लोग सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, वो उस पर कुछ नहीं कहे। वो केवल यहाँ पर राजनीतिक उपस्थिति अपनी दर्ज करके अपनी जो फोटो की सनक उनको है, उसकी सनक के मारे उन्होंने आज गर्भगृह भी बाहर दिखा दिया। पहली बार परंपरा तोड़ी है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का भाजपाकरण करके, आस्था का सरकारीकरण करके अपनी चुनावी बैतरणी जो पार करना चाहती है, ये संभव नहीं है। इस बार उनकी चुनावी बैतरणी बिल्कुल भी पार नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं कि आज किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, जनता तय करेगी। साथ जनता तय करेगी, जो जनता करेगी। इसलिए तो मैं लेकिन किसी की भक्ति पर, किसी के धर्म पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, तो भक्ति आए हैं, आप चुपचाप करें। भक्ति और साधना तो दिखाने की चीज ही नहीं होती, वो तो आराम से आदमी व्यक्ति करता है। ये थोड़ा ना कि आप फोटोग्राफ करेंगे, लाइव पर करेंगे, सब कुछ वहां से करेंगे। और कह रही थी कि कई फोटो आए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के। नहीं, अभी जितने मोदी जी के जहां तक मोदी जी चले गए, जहां तक मोदी जी गए वहां तक कोई नहीं बोला है। जहां तक मोदी जी काट के मैं सेंड कर दूंगा गर्मा जी। जहां तक मोदी जी गए वहां तक कोई नहीं गया। मोदी जी जहां तक पहुंचे वहां कोई नहीं गया। पहले भी करते आए हैं। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। किसी भी पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति हो, धर्म सबके अपने अलग अलग हैं, पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन सवाल यह है कि जब भी कोई बड़ी शख्सियत या बड़े पद पर बैठा व्यक्ति
पूजा आराधना करता है, किसी की शिव भक्ति करता है, तो सवाल विपक्ष क्यों उठाता है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि शिव भक्ति को लेकर क्या विपक्ष को यह लगने लगा है कि जो वोट बैंक है वो खिसक न जाए? जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचते हैं उत्तराखंड में, चर्चाएं भी करते हैं, कई बातें भी करते हैं, तो क्या उत्तराखंड में अब सियासत इस ओर जाने लगी है कि ये बताया जाने लगा है कि शिव हमारे हैं, शिव आपके नहीं है, शिव तो सबके हैं? ऐसे में विपक्ष को भी सोचना होगा, क्योंकि पीएम की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो कि केदारपुरी में चल रही है, आज जो अस्तित्व केदारपुरी का सब देख रहे हैं, उसकी तस्वीर सबके सामने है। उत्तराखंड वासियों को समझना होगा कि आखिर वो इस राजनीति को किस दृष्टि से देखते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है। शांति शांति